हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है साथ। सुहानी जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसके देवर ने उसको टोकते हुए कहा, भाभी देखो मम्मी खुद ही रोटी सेक रही हैं, आप कितनी देर लगाती हो नहाने में, थोड़ा जल्दी कर लिया करो। पर भैया मुझे तो मुश्किल से 15 मिनट ही लगे होंगे बाथरूम में। मम्मी जी मैं तो आपसे कहकर गई थी कि नहाकर रोटी सेक दूंगी। कहते हुए सुहानी ने बेलन लेने के लिए सासू माँ की ओर हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही थी तो सोचा 2 रोटी सेक लूं। कहते हुए माँ जी ने अपना थाल सजा लिया। भाभी प्लीज आप पहले मम्मी को खाना दे दिया करो, फिर अपने काम किया करो। कहते हुए देवर तो अपने कमरे में चला गया, पर सुहानी का दिल छलनी हो गया। आखिर देवर उससे उम्र और ओहदे दोनों में छोटा है, पर उसको कौन समझाए कि उसकी भाभी सुबह से घर के काम में लगी है। और अगर मम्मी ने अपने लिए 2 रोटी बना भी ली तो क्या हुआ, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। शायद ससुराल में एक बहू ही होती है जो सबसे छोटी होती है, घर के नौकर से भी छोटी। कल की ही तो बात थी जब यश की स्कूल बस छूट गई तो देवर ने कितनी आसानी से कह दिया था कि भाभी देर क्यों हो जाती है आपको, थोड़ा जल्दी कर लिया करो। और ये सुनकर घर में सब चुप रहकर देवर को अपनी सहमति जता रहे थे। इसमें मेरा क्या कसूर था जो उस समय यश को प्रेशर बन गया और उसको वॉशरूम जाना पड़ा। सुहानी को अपने आप से बड़बड़ाते देख उदय ने पूछा, क्या हुआ। इस पर उसने सारी व्यथा अपने पति से कह सुनाई। कोई नहीं, जब उसका समय आएगा तब हम भी पूछेंगे। कहे उदय तो दफ्तर चले गए, पर सुहानी को लगा कि उदय सही कह रहे हैं और अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब जब भी देवर कोई तानाकासी करेगा तो मैं भी कह दूंगी कि जब आपका समय आएगा तब देखूंगी। हमेशा की तरह आज भी इतवार को सुहानी और उदय बाजार से सामान लेने जा रहे थे। अरे भाभी आपका दुपट्टा कहाँ है, बाजार ऐसे जाना अच्छा लगता है क्या। देवर ने सुहानी को पॉइंट आउट करते हुए कहा, भैया इन कुर्तियों पर दुपट्टा नहीं लिया जाता। सुहानी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में माँ जी भी बोल पड़ी, अरे बहू ले ले दुपट्टा, क्या अजीब अजीब फैशन चल पड़े हैं आजकल। परंतु उदय ने सुहानी का हाथ पकड़ बाहर का दरवाज़ा खोला और बात को संभालते हुए कहा, अरे ठीक है सब, अब चलो सुहानी, आज तो हद ही हो गई उदय। देखा ना अपने भाई को किस तरह बात करता है मुझसे, जाने क्या क्या कहता रहता है कि आप बहुत ज़ोर से बोलती हो। आप यश को अच्छे से खाना नहीं खिलाती, आपको राजमा बनाने नहीं आते, आप मम्मी का ध्यान नहीं रखती, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनती, आपको हर 2 महीने में अपने मायके जाना होता है। सुहानी अपनी भड़ास निकाल रही थी, पर इस पर उदय ने कहा, शांत हो जाओ, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना तुमको। सुहानी को कम से कम इस बात से संतुष्टि थी कि उदय ने उसका साथ दिया, वरना तो बहुत सी लड़कियां हैं जहां उनके पति भी उनका साथ नहीं देते। समय बीता और सुहानी के जेठानी बनने की घड़ी भी आ गई। देवर जी की रानी भी घर पधार चुकी थीं। चूँकि हर बात में नुक्ताचीनी करने वाले परम ज्ञानी और सलाहदाता देवर जी की रानी थीं, तो लगा अगले दिन जल्दी उठकर समय से अपने काम निपटा लेंगी। परंतु सुहानी का ये केवल भ्रम निकला और माँ जी द्वारा उसको नया फरमान सुना दिया गया कि छोटी बहू को थोड़ा समय लगेगा घर और घर के लोगों को समझने के लिए, तब तक तुमको ही घर संभालना पड़ेगा। लगभग महीना बीत गया, घूमना फिरना मौज मस्ती सब हो गया, तो अब सुहानी ने साफ साफ माँ जी से कह दिया कि छोटी बहू को घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। जिम्मेदारियाँ तो सौंप दी गईं, परंतु देवरानी जी को मायके की इतनी याद आई कि देवर जी उसके आंसू न सह पाएँ और हफ्ते भर के लिए मायके पहुंचा आए। हफ्ता बीता, देवर जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ घर का दरवाज़ा खटकाया और उदय ने दरवाज़ा खोला। सुहानी भी पास ही खड़ी थी। देवरानी को टाइट टी शर्ट और घुटनों तक की जीन्स पहने देवर जी की ओर देखते हुए बोली, दुपट्टा कहाँ है। जेठ जी के सामने ऐसे आना अच्छा लगता है। क्या हुआ देवर जी, चुप क्यों हो। खैर बात आई गई हो गई। हमेशा की तरह इतवार को बाजार से सामान लेकर जब उदय और सुहानी घर पहुँचे तो पाया कि माँ जी रोटी बना रही हैं। माँ जी आप रोटी सेक रही हैं, छोटी कहाँ है। सुहानी ने जैसे ही पूछा तो माँ जी बोल पड़ी, अरे बहू 2 रोटी सेकने में कितनी देर लगती है, इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ मैं, नई नई शादी है दोनों की, साथ समय बिताने दो। इतने में देवर जी भी बाहर आ गए और सुहानी ने भी अपनी भौएं तानते हुए कहा, क्या देवर जी, माँ जी खुद ही रोटी सेक रही हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते मम्मी जी का। देवर जी भी भाभी को घूरते तो रहे पर जुबान बिल्कुल चुप थी।
यूं ही वक्त बीतता गया। उदय ने पास में ही अपना फ्लैट ले लिया। देवर जी अब पिता बन चुके थे और अक्सर सुहानी और देवर जी की भेंट सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के समय बस स्टॉप पर हो जाया करती थी। महीने में 3-4 बार तो देवर जी के बेटे की भी स्कूल बस छूट जाया करती थी। सुहानी भी चुप ना रहती और पूछ लेती, क्या हुआ देवर जी, अब चुप क्यों हो? आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।